नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु जब भी मैं आपसे मिलने के लिए आती हूँ तो मैं पृथ्वी लोक पर दो ऐसी घटना देखती हूँ जिनको देख करके मेरा मन विचलित हो जाता है। एक तो मैं यह देखती हूँ कि एक विधवा स्त्री रोकर हमेशा यही कहती रहती है कि हे प्रभु, आपने मुझे विधवा क्यों बनाया है। और वहीं एक दूसरी घटना देखती हूँ कि दो बूढ़े स्त्री पुरुष हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, तूने हमें औलाद का सुख क्यों नहीं दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जिस विधवा की बात कर रही हो वो तो हर जन्म में विधवा होती है, और तुम जिन बूढ़े स्त्री पुरुष की बात कर रही हो तो इन दोनों बूढ़े माँ और बाप के कर्म औलाद का सुख पाने के नहीं हैं। उसी समय माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हे शंभु, अब तो मेरे हृदय में दो प्रश्न गूंजने लगे हैं, अतः आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ठीक है, आप अपने दोनों प्रश्नों को बताइए, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है प्रभु कि कौन से माँ बाप औलाद का बुढ़ापे में सुख नहीं पाते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही सुंदर हैं और मानव समाज के लिए ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री पुरुष अपने जीवन में उतारते हैं उन्हें हमेशा औलाद का सुख प्राप्त होता है, और उनकी औलाद हमेशा बुढ़ापे में अपने माँ और बाप की सेवा करती है। और जो भी स्त्री इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेती है वो कभी भी विधवा नहीं होती, हमेशा स्वागन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होती है और पति का प्यार उसे मिलता है। और भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हारे प्रश्न इस कहानी के सुनने से ठीक से समझ में आ सकें। इसलिए मैं जब तक आपको कहानी सुनाऊं तब तक आप पूरे मन से इस कहानी को पूरा सुनना। जो कहानी आधी अधूरी सुनते हैं उन्हें हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप जब तक कहानी को सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। मैं ये आपको वचन देती हूँ, आप कहानी को शुरू कीजिए। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से हमारा हाथ जोड़कर के अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं कि गंगा के किनारे पर एक नगर था जिसमें एक व्यापारी रहा करता था, जिसका नाम था रामचरण। आज से बहुत वर्ष पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने अपने बेटा रामचरण का विवाह अपने मित्र की बेटी फूलवती के साथ में कर दिया था। फूलवती देखने में बड़ी ही सुंदर थी। उस फूलवती के पिता ने अपनी बेटी के विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब वह फूलवती धर्मसेन के बेटे रामचंद्र की बहू बनकर के आई तो सभी परिवारी जनों ने उस फूलवती का दिल खोल करके स्वागत किया, क्योंकि फूलवती सुंदर थी और दूसरा कारण ये था कि वो अपने साथ में बहुत सारा दहेज लेकर के आई थी। इसी कारण से रामचरण के पिता जो धर्मसेन थे वो बहुत ही खुश थे। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जो फूलवती थी वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, और वह रामचरण अपनी पत्नी फूलवती की हर इच्छा को पूरा करने के लिए
हमेशा तैयार रहता था, एक पत्नी व्रत का हमेशा पालन करता था। तो संयोग से एक दिन सेठ धर्मसेन गंगा में नौका विहार कर रहा था। तो उसी समय धर्मसेन की नाव गंगा के एक भंवर में फंस गई और उस भंवर के चक्कर लगाने लगी। और इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए और घबराहट में उनका नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया। इस प्रकार रामचरण के माता पिता दोनों गंगा की लहरों में समा गए। इधर रामचरण ने अपने माता पिता धर्मसेन की काफी खोज की, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। फिर थक हार करके रामचरण ने अपने माता पिता का क्रिया कर्म करवाकर सामाजिक कार्य का निर्वाह कर दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण रामचरण की व्यस्तता और ज्यादा बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में देर रात तक रामचरण अपनी दुकान पर देर रात तक रुकने लगा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि वह अपनी दुकान पर अकेला ही बैठता था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी रामचरण के कंधों पर आ गई थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इतना ही नहीं, रामचरण बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण रामचरण की पत्नी को समय देने के लिए उसके पास में समय नहीं रहा। इस कारण रामचरण को अपनी पत्नी को समय देने का अभाव हो गया। ऐसी स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, कहाँ तो फूलवती अपने पति से दिन प्रतिदिन मिला करती थी। अब ऐसी हालत हो गई कि 2-2 महीनों के बाद जब रामचरण घर लौटता था तो मात्र 2 ही दिन घर पर ठहर पाता कि व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर जाना पड़ता था। अब फूलवती प्रतिदिन उसकी लौटने की प्रतीक्षा करती और रात तक अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फूलवती जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति के निकटता पाने की इच्छा, उसकी इच्छा हमेशा उसके मन में विद्यमान रहती थी। इस प्रकार जब फूलवती बहुत ज़्यादा व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, संयोगवश एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला उसकी गली में आ गया और वह चूड़ी वाला बहुत ही जवान और सुंदर था। वही सुंदर कपड़े पहने हुए वह चूड़ी बेचने वाला जब फूलवती के घर के निकट पहुंचा तो फूलवती के मकान पर आकर के चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो फूलवती जो थी एकदम से नीचे उतर आई और उधर वह मनहारा पहली ही नज़र में फूलवती के मन में उतर गया। और जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर उससे पूछा कि तुम्हें कैसे रंग की चूड़ी पसंद है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब उस मनहारे ने फूलमती से चूड़ियों के बारे में पूछा तो फूलमती के मुंह से निकल गया, जैसी चूड़ियां तुम्हें पसंद हो वैसी ही पहना दो। आज मैं अपने हाथों में तुम्हारे पसंद की चूड़ियां पहनना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, बस उसी दिन से उस मनहारे और फूलमती के बीच में संबंध स्थापित हो गए और वह फूलमती जो है उस मनहारे के साथ में अपने पति को धोखा देकर के उसके विश्वास को तोड़ करके और उस मनहारे के साथ में अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी, शारीरिक सुख की पूर्ति करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे फूलमती के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा। अब फूलमती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब चूड़ी के बहाने मनहारा
आवश्यकता से अधिक फूलमती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को मनहारे और उस फूलमती के संबंधों पर शक होने लगा और दबी जुबान से चारों ओर चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और मनहारे के बीच में संबंध स्थापित हो गए हैं। अब समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। फिर एक दिन रामचरण व्यापारी लगभग 2 महीने के बाद जब वह व्यापारी रामचरण अपने घर लौटा तो वह अपनी पत्नी फूलमती के लिए अपने साथ बहुत सारे उपहार भेंट करने के लिए लाया, लेकिन फूलमती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया, ना ही रामचरण के साथ में समय बिताने की व्याकुलता दिखाई। फिर जब रामचरण ने ऐसा नजारा देखा तो उसको शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित तो नहीं हो गए। लेकिन रामचरण खुद को काबू करके चुप रहा और फूलमती के पति ने अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। फिर उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, कि मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर गांव से बाहर रहता हूँ, मगर व्यापार करना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। पहले तो पिताजी सब कुछ देखते थे, लेकिन अब माता पिता गुजर चुके हैं। चूँकि सारा भार मेरे कंधों पर आ गया है, इसलिए मुझे यदि व्यापार चलाना है तो घर से बाहर व्यापार के काम से तो जाना ही पड़ेगा। फिर तो फूलमती अचानक कहने लगी, क्या हुआ, क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? तो रामचंद्र बोला, हाँ, कि तुम चिंता मत करो कि सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर तो रामचरण की पत्नी बोली, ठीक है, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार अपनी पत्नी फूलमती को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी रामचरण घर से व्यापार करने के बहाने से निकल गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी फूलमती पर पूरी तरह से शक हो गया था। और बस इसी वजह से रामचरण इस बार शहर से बाहर नहीं गया और उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया और फिर आधी रात को वह अपने मकान की छत पर चढ़ गया और वह दबे पांव अपने कमरे की खिड़की के पास जा पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जब देखा तो वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी फूलमती एक मनहारे के साथ में रंग रेलियां मना रही है। फिर तो रामचरण का जिस्म क्रोध से जलने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती उस रामचरण ने स्वयं पर संयम बनाया। वहीं स्वयं पर संयम बनाए हुए रामचरण उन दोनों की बातों को सुन रहा था। तभी फूलवती मनहारे से बोल पड़ी, अब तो रोज रात को आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते तो जरूर लगेंगे। तब तक हम दोनों आनंद का जीवन जिएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती वहीं फूलवती की बात सुनकर के मनहारा कहने लगा, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि मोहल्ले वाले हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा, या तो हम अपने रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति हमेशा के लिए हम दोनों के रास्ते से हट जाए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर उस मनहारे की बात को सुनकर फूलमती कहने लगी, दूसरा उपाय तो मुझे उचित लग रहा है कि मैं अपने पति को किसी प्रकार हम दोनों के रास्ते से हटा दूं, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती
इधर तो फूलमती और उस मनिहारे के बीच में रामचरण को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और उधर वह रामचरण उन दोनों के षड्यंत्र की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर खुद की मौत का षड्यंत्र सुन करके रामचरण कुछ ज्यादा देर तक वो सारी बातें सुन नहीं सका और उसी समय उसने निर्णय लिया कि आज ही रात को मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें। मैं इन दोनों में से एक को समाप्त कर दूंगा। और फिर ऐसा विचार करते हुए वो रामचरण अपनी दुकान पर जाकर के एक तेज धार खंजर ले आया और वापस आकर के और वो पुनः छत पर आकर के बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब आधी रात के समय जब मनिहारा और वो फूलमती गहरी नींद में सो रहे थे तो मौका देख करके रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए मनिहारे की गर्दन को काट दिया। अब सुबह जब फूलमती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया और यह देख करके फूलमती घबरा गई। वह सोचने लगी कि यह लाश मेरे घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही मुझे फांसी पर लटकना पड़ेगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार करने के बाद में उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उस लाश के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बोरे में डाल करके गंगा स्नान करने के बहाने उस बोरे को गंगा में ले जाकर बहा आई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उधर तो वो फूलमती उस लाश को लेकर के गंगा में बहाने को गई थी और वहीं रामचरण एक वृक्ष पर चढ़कर के यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था और यह सब देख करके उस रामचरण को इस बात का सुकून तो मिला, आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा तो छुड़ा लिया। अब उस फूल माला की बारी थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वहीं दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर पर वापस लौटा और वह अपने साथ में फूलवती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में अनेकों अनेक उपहार लेकर आया। फिर उसने सारे उपहार लाकर के अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए और खाना पीना खा करके जब पति और पत्नी बातें करने लगे तो उसी समय पत्नी कहने लगी कि इस बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए आप ढेर सारे उपहार लेकर के आए होंगे। तो उसी समय रामचरण कहने लगा कि हाँ, मैं उपहार तो लेकर के आया हूँ, लेकिन जल्दबाजी में वो सारे के सारे उपहार दरवाजे के बाहर ही छोड़ आया हूँ। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों को खोल करके व्यवस्थित ढंग से सजा लो। फिर तो रामचरण की पत्नी अपने पति की बात को सुनकर के एकदम से बाहर गई और एक बोरी को उठाती है, लेकिन वो बोरी इतनी भारी थी कि उससे वो उठाई नहीं गई और इस पर वो बोल उठती है कि यह तो बहुत भारी है, ये बोरी मुझसे उठाई नहीं जा रही। वहीं फूलमती की बात को सुनकर के रामचरण एकदम से कहने लगा, क्या यह बोरी मनिहारे की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहाकर आई हो? अब तो रामचरण की बात को सुनकर के वो फूलमती एकदम से आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे समझ आ गया कि अब मेरा बंडा फूट गया है, कि अब तो मेरे पति को सारी बातें पता चल गई हैं। फूलमती सोचने लगी कि अब ये मेरा पति मुझे बिना दंड दिलवाए नहीं मानेगा। वह सोचने लगी कि इससे पहले यह मुझे राजा से दंड दिलवाए, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर ऐसा सोच करके फूलमती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहां वो तलवार रखी थी जिसे कभी दूल्हा बनते समय रामचरण ने अपनी कमर पर बांधा था। वहीं जब तक रामचरण को यह बात समझ में आई कि मेरी पत्नी तलवार लेने के लिए गई है, तब तक फूलमती के हाथों में वह तलवार लग चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब वह फूलमती उस तलवार को खूंटी से उतार करके म्यान से निकाल करके अपने हाथ में लेकर के फूलमती रामचरण की ओर दौड़ी
अपनी पत्नी के हाथों में तलवार देख करके रामचरण अपने प्राणों को बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए हुए उसकी पत्नी फूलमती उसका पीछा कर रही थी। वहीं थोड़ा दूर भागने के बाद रामचरण को रास्ते में एक ठोकर लग गई और वह रामचरण नीचे गिर गया। वहीं मौका पार करके उसकी पत्नी फूलमती ने अपने पति के सर को धड़ से अलग कर दिया, उसे मार दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ये विधवा जिसकी बात तुम कर रही हो, ये वही विधवा फूलमती है। ये हर जन्म में विधवा हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है। जो तुम्हारा पहला प्रश्न भी था, तो ध्यान से सुन लो। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जैसा कि करवा चौथ या फिर कोई अन्य व्रत, परंतु व्रत के विधि विधान का सही से पालन नहीं करती हैं, यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है, तो वही व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। दूसरी बात, यदि पत्नी अपने पति से कोई भी वस्तु छुप करके अकेले में अलग रखती है, अपने पति को उस वस्तु के बारे में नहीं बताती है, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा करना पत्नी के पति के लिए अच्छा नहीं रहता है। ऐसी पत्नियों के पति की मृत्यु अक्सर हो जाती है और वह पत्नी विधवा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जिस भी स्त्री को कोई भी व्रत रखना हो, ध्यान से रखना चाहिए और उस व्रत के नियमों का पालन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तभी उस व्रत के प्रभाव से उनके पति की उम्र लंबी होगी। अन्यथा विधान में कोई कमी होती है तो वही व्रत उनके पति की उम्र को कम कर देता है। साथ ही एक पत्नी को अपने पति का धन या इस धन के साथ ही कोई अन्य वस्तु कभी पति से छुपाकर नहीं रखना चाहिए। अन्यथा ऐसा करने वाली स्त्री के पति की उम्र कम हो जाती है और उनके विधवा होने का मुख्य कारण बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है, अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई भी स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो निश्चित ही पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है और ऐसे कृत्य का परिणाम उसके पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिससे वो विधवा हो जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और साथ ही साथ अपने पति का अपमान करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका ऐसा कृत्य उसको विधवा बना देता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को, यदि कोई स्त्री वासना भरी नजरों से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी स्त्री को पाप कर्म की सजा मिलती है और उसे हर जन्म में विधवा होकर के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मैंने तुम्हें विधवा होने के जितने भी कारण बताए हैं, यदि कोई भी स्त्री इन पाप कर्मों को करती है तो निश्चित ही उसे हर जन्म में विधवा होना पड़ेगा। उसे कभी भी पति का सुख नसीब नहीं होता। इसलिए हर स्त्री को पति का सम्मान करना चाहिए, पति के विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तभी पति का सुख मिलेगा। और पति के प्रति वफादार रहने वाली स्त्री, नियम संयम से चलने वाली स्त्री सदा सुहागन होकर के मृत्यु को प्राप्त होती है
और ऐसी स्त्री को हमेशा पति का सुख प्राप्त होता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता, तो समझ लो, मैं तुम्हें जो बातें बताता हूं, जो भी माँ बाप ऐसी बातों में लिप्त रहते हैं तो निश्चित ही ऐसे माँ बाप को बुढ़ापे में या फिर जवानी में औलाद का कभी सुख नसीब नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, नंबर 1, जिस घर में छोटी बहू या बेटी को बड़ी बहू या बेटी से ज्यादा लाड प्यार मिलता है, या फिर बड़ी बहू या बेटी को छोटी बहू या बेटी से ज्यादा लाड प्यार मिलता है, या फिर जिस घर में फैसलों और हिस्सेदारी को लेकर के सभी को एकतार अहमियत नहीं दी जाती है, तो ऐसे में बच्चों के मन में कुंठा पैदा होने लगती है और अंदर ही अंदर सभी बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और फिर ऐसे बच्चों के द्वारा माँ बाप को कभी औलाद का सुख नसीब नहीं होता। इसीलिए माँ बाप यदि चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनको सुख मिले, औलाद उनकी सेवा करे, तो उन हर माँ बाप को अपने बच्चों में एक समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सबको बराबर सम्मान और प्यार देना चाहिए। घर के हर कार्य या फैसलों में सभी बच्चों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे सभी बच्चों का माता पिता के प्रति स्नेह बना रहे। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, नंबर 2, घर में शादीशुदा बेटी का जरूरत से ज्यादा दखल देना कई परिवारों में देखा जाता है कि माँ बाप को उनकी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी होती है, वो बेटी को आज दिन तक नया नया उपहार देते हैं, न कि उसकी शादी के बाद भी हर तीज त्योहारों पर घर से भर भर कर सामान भेजते हैं। लड़की ससुराल से ज्यादा मायके में रहती है और अपने भाई भाभी को हर बात में रोकती और टोकती है। घर में कोई भी फैसला हो उस बेटी को जरूर शामिल करते हैं, और जिस घर में ऐसा होता है कि विवाहित बेटी का मायके के सभी कामों में जरूरत से ज्यादा दखल परिवार की कलह की वजह बनता है, तो फिर ऐसे माँ बाप को उनकी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। उनके बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए जब वो बेटी की शादी कर दें तो वे अपने निजी परिवार में निजी कार्यों में विवाहित बेटी का जरूरत से ज्यादा दखल न दिलवाएं। ऐसे घर में संतान के मन में माता पिता के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, नंबर 3, जो सुनने में भले ही सही नहीं लगता हो, सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है, माँ बाप को समय रहते बच्चों में जमीन जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। ऐसा न करने से परिवार का एक बेटा उस संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरे को इसका फायदा नहीं मिलता है। बंटवारा न करने से माँ बाप उस बेटे को ज्यादा हक देते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमता है। वो कान भर भर कर अकेला ही संपत्ति का इस्तेमाल करता रहता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है, अगर माँ बाप में से एक कोई नहीं रहा तो एक भाई सारी ही संपत्ति को अकेला ही हड़प लेता है, तो ऐसे में परिवार में खून खराबे की नौबत आ जाती है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, समय रहते ही माँ बाप को अपने पुत्रों में बराबर हिस्सेदारी कर देनी चाहिए। यदि आप बुढ़ापे में सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। उसी समय पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारे इन दोनों उत्तरों से बड़ी ही संतुष्ट हूँ। जो भी भक्त हमारी इस कहानी को सुनकर के हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री महादेव लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन्हें हमारी दुआएं लगेगी। सभी भक्तों को जय